हेलो। सभी को नमस्कार। आज लिखो भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लिखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लिखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो भाई, सुनो। देखो, रदरफोर्ड ने डाल्टन की कमियों को तो दूर किया थॉमसन ने, और थॉमसन की कमियों को दूर कौन करेगा? रदरफोर्ड। तुम मेला में कौन गए हो क्या आज? अब जार भी देख ले, वो कोई खास बात कौन। या तो पूर्ण घंटों लागो और पढ़ाई भी हो जाएगी। सुबह तो बकवास रहती हूँ के मतलब है ना, अच्छी बात। अरे यहाँ का गांव में कोई मेलो तालुकाबास रघुनाथपुरा। पता नहीं। सुनो, रदरफोर्ड ने किसकी कमियों को दूर किया? थॉमसन। तो देखो इन्होंने प्रयोग कैसे किया, सुनो भाई। इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग प्रयोग में पन्नी काम में ली। एक पन्नी किसकी थी? सोने की। रदरफोर्ड ने प्रयोग में कैसी पन्नी काम में ली? सोने की। कई बार आता है रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन सी पन्नी को काम में लिया? सोने की। सोने की पन्नी काम में क्यों लिया? क्योंकि सोना सबसे ज्यादा पतली परत बना सकता है। यानी कि मैंने धातुओं में आपको पढ़ाया था, आघात वर्धनीय, ऐसा गुण जिससे सबसे पतली परत या चद्दर बन सकती है, वो होती है सोना। तो सोने की सबसे, इस संसार में सबसे जो पतली से पतली पन्नी बन सकती है ना, प्लास्टिक सु भी पन्नी, प्लास्टिक की तो पन्नी छवा तो हाथ मनी का मोटी मोटी रहे, सोने की पन्नी बहुत पन्नी पतली बन सकती है। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया उसमें कौन सी पन्नी काम में लिया? सोने की। यह स्वर्ण पन्नी, यह स्वर्ण पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। कत्ता परमाणु इकट्ठा करा जाना, 1000 परमाणुओं के बराबर थी। ये सोने की पन्नी कितनी बड़ी थी? 1000 परमाणुओं के बराबर थी, बराबर थी। जी हाँ, मान लो कि भाई 1000 परमाणु मिया 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 छोटा छोटा, अया का 1000 अति बारीक पन्नी चाहिए तो पूरा मर लड़ाई तो ना आ जाएगा, टाट मर जाए। रदरफोर्ड ने प्रयोग में कौन सी पन्नी काम में ली? सोने की। यह स्वर्ण पन्नी कितने परमाणुओं के बराबर थी? 1000 परमाणुओं के बराबर थी। इन्होंने इस पन्नी के ऊपर बौछार की। क्या की बौछार की? बौछार की। वो बौछार किसकी की थी? हीलियम के कण थे, हीलियम, हीलियम एल्फा कण। हीलियम जो तत्व होता है ना, हीलियम के एल्फा कण थे, रेडियो एक्टिव तत्व। हीलियम के एल्फा कण रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है इनकी धार तेज होती है। इनकी धार क्या होती है? तेज, मतलब स्पीड वाले, जो पार जाएं उसको क्रॉस मार दें, वो होते हैं रेडियो एक्टिव। कहते हैं ना रेडियो एक्टिव तरंग आ गई, रेडियो एक्टिव फला ठीक, तो वो आर पार जाती है, नुकसान करने वाले। और कोई ज्यादा ही कोई ठाडी चीज आगे मिल जाए तो टक्कर खार उल्टी भी आ जाए, आर पार को ना जाए। भाई जरूरी थोड़ी कोई सबसे लड़ाई कर बाड़ो जीत बाड़ो, सब नहीं जीते हो वो।
कोई ना कोई यहाँ को मिले जो टक्कर दे कर दे जे काम। और संसार में कोई ना कोई तो एक से बढ़कर एक मिलता ही है, आज तक का इतिहास रहा है ना। शेर ने सवा शेर तो मिला ही। तो देखो रदरफोर्ड का प्रयोग में कौन सी पन्नी सोने की पन्नी कितने परमाणु के बराबर थी? 1000। इसने सोने की पन्नी पर क्या की? बौछार। बौछार कौन से कणों की? हीलियम एल्फा कण, रेडियो एक्टिव जो कण थे उनकी की। अब इन्होंने प्रयोग कैसे किया था वो सुनो भाई। ये क्या है कि सोने की पन्नी है, ये क्या है? सोने की पन्नी, स्वर्ण पन्नी, ठीक है भाई। इन्होंने बौछार की तो कई तो सीधा ही गया। ये क्या है? हीलियम एल्फा कण। कई तो क्या हो गए? सीधे ही बाहर निकल गए। कई तो क्या हो गए? सीधे ही बाहर निकल गए। सीधा ही गया, गया आया जी ही गया। अरे फालतू मत वो करो। अब देखो ये में क्या तमाशा होया। 3 बात ध्यान रखनी इसमें। कितनी बात ध्यान रखनी है? 3 बात। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो क्या हुई इसमें? सबसे पहली बात तो ये थी कि अधिकतर एल्फा कण थे ना हीलियम वाले, वो सीधे निकल गए। अधिकतर तो क्या हो गए? सीधे निकल गए। अधिकतर सीधे ही निकल गए, यानी कि पन्नी ने पार कर सीधा ही निकल गया। इस पहली बात से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। और खोखला की वजह से ही सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। पहली बात, पहला प्रयोग, ज्यादातर कण सीधे निकल गए। इसका निष्कर्ष निकला कि ज्यादातर भाग क्या होता है? खोखला होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? दूसरी बात यह बताई कि लगभग 12,000 कणों में से एक कण, मान लो कि आप 12,000 बाट फेंक्या आम का पेड़ में और 1 लाख की, तो 12,000 कणों में से एक कण था। 12,000 कणों में से एक कण जो जिस मार्ग से गया, जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वापस लौट आया। इस चीज का उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इसका मतलब उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर बीच में कोई ना कोई एक जगह ऐसी ठोस भरी रहती है जहां पर कोई ना कोई उस परमाणु का सारा द्रव्यमान भरा रहता है। उस चीज को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। जहां पर नाभिक की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? नाभिक की। यानी कि रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में निहित होता है। उस द्रव्यमान को जो केंद्र में निहित है उसको क्या नाम दिया? नाभिक। इसका मतलब यहां पर खोखली चीज नहीं है, पूरी पर वहां ठोस चीज है। इन्हें ध्यान रख लो। अरे बीच बीच मत मन बोलो। इन्हें ध्यान रख लो भाई, कोई छल नहीं से आटो छान भाई, आटो छान भाई चलनी बीच कमाई ने तो मतलब छेद नहीं हुई बीच ही बीच में, और बगला में कोई में ज्यादा छेद कोई में कम। तो आप पानी की है पिचकारी ध्यान जना पानी बाहर जल जाए, और जिंड बीच में छेद नहीं हुई जिंडा से टक्कर मार उल्टो आ जाए। कौन दे क्या हुमायूं की मृत्यु कहीं हुई? हुमायूं कोई फेंक रहे जो गोड़ो तो वह टक्कर मार उल्टो उमाड़े यार पड़ गो। हुमायूं शेरशाह सूरी रहे देखा होगा ना।
है। हाँ तो वो डायरेक्टी, तो वो वाली चीज है। तो 12,000 कणों में से एक कण वापस गुजर आया, वो तब किसकी खोज हो गई? नाभिक की। और सुनो, तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि बहुत से कण ऐसे थे जो टक्कर के बाद कम कोण से विक्षेपित होकर के आ गए। टक्कर के बाद कम कोण से विक्षेपित होकर के आ गए। देखो, अंडे टक्कर लाग वासु से ना, कम कोण को मतलब क्षैतिज टक्कर, देसी भाषा में आप बोला तो जी मान लो कि यहाँ कोई बीच में छेद हुआ है और अंडे से जो पानी की बौछार ला करके अनुभा अंडी ने भी को लागी, अंडी ने भी यहाँ लाग यहाँ आ जाए, इस तरीके से आ गई। इस बात से क्या निष्कर्ष निकला? इस बात से यानी कि बहुत कम कोण, बहुत कम कण, बहुत कम कण कम कोण से विक्षेपित होकर के लौट आए। इसका निष्कर्ष था कि परमाणु में कुछ भाग धनावेशित होता है, कुछ भाग क्या होता है? धनावेशित। अब देखो रदरफोर्ड जी तो है, मतलब 3 बात बताया, यहाँ का बार हम अभी आप बात करेंगे, समझांगे, थोड़ी सी मैं एनर्जी ले लूं। एक बार है लिखो, अभी रुक जाओ ही नहीं गया, लिख लो। अरे राम, वो तेरमा यार कड़े मनोरपुर से बात है। ये लिख लो है क्या? क्या? काल। हाँ चलो, ये चित्र बना लो, ऐसे कैसे बना लो। ये नाव आया, चित्र बना लो भाई ये।
रिश्तेदारी काट रही थी। उतार लिए क्या चित्र? सिर्फ आपको चित्र बनाना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, मैं लिखवाऊंगा बोल बोल के। आपको ओनली ये चित्र बनाना है। बना लिए सबने? आज भी कौन है मेरी तो। हम्म, अरे यार मन करो, आज की कर रहे, आज फट्टा तार रहे छी। अरे अमित के करवा रहे, जा जा बाहर तड़ाई आ जाती के कर रहे छी जोर सु। हजार कम करो। कई 10 तो जाएगा फिर कया गंडे। बैठे बैठे दर्द देगा। अरे लिखवाऊं क्या? सबसे पहला लिखो प्रयोग। एक नंबर डाल लिखो प्रयोग। एक नंबर डाल के लिखो प्रयोग। रदरफोर्ड ने हाँ? लिखो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर हीलियम एल्फा कण, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर हीलियम एल्फा कण, हीलियम एल्फा कण कोष्टक में रेडियो एक्टिव, हीलियम एल्फा कण कोष्टक में रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर हीलियम एल्फा कण कोष्टक में रेडियो एक्टिव की बौछार की तब हीलियम एल्फा कण कोष्टक में रेडियो एक्टिव की बौछार की तब अधिकांश कण पन्नी को पार करके, अधिकांश कण पन्नी को पार करके सीधे ही निकल गए, अधिकांश कण पन्नी को पार करके सीधे ही निकल गए। बाहर न चल गया हूं, पन्नी से बाहर निकल गया, सीधे ही निकल गए। फुल स्टॉप लगा दो, इसके आगे लिखो निष्कर्ष। भाई इस प्रयोग का क्या मतलब निकला, इसका निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष में लिखो अर्थात परमाणु का, निष्कर्ष में लिखो अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। भाई परमाणु का ज्यादातर भाग क्या होता है? खोखला। इसी के कारण तो सीधे निकल गए।
जे मान लो आप खेता का चारों मेर तारबंदी करा तो सीधा सीधा तार खींच दिया जाना जानवर से जो अंदर पार सीधा ही निकल जाए। तो इसका मतलब यह है कि भाई आप तार से जो कन्न कन्न कौन खींचा खोखला भाग ज्यादा रख दिए। दूसरा लिखो, दूसरा प्रयोग नंबर 2। ये तो प्रयोग पहला था और उसका निष्कर्ष था। अब लिखो प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 लिखो, लिखो लगभग 12,000 हीलियम कणों में से, यह संख्या जरूर ध्यान रखो, लगभग 12,000 हीलियम कणों में से, लगभग 12,000 हीलियम कणों में से एक कण ऐसा था, लगभग 12,000 हीलियम कणों में से एक कण ऐसा था जो पन्नी से टक्कर के बाद, जो पन्नी से टक्कर के बाद, जो पन्नी से टक्कर के बाद जिस मार्ग से गया, जो पन्नी से टक्कर के बाद जिस मार्ग से गया, टक्कर के बाद जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से पुनः लौट आया, जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से पुनः लौट आया, पुनः लौट आया। भाई 12,000 में से एक कण जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया। इस बात का क्या निष्कर्ष निकला? मतलब ऊंडे छेक जो बीच कमाइन तार जिया खींच दिया तो बरवा तार छाया मान लो तो टक्कर खार उल्टो आ जाए। इसका मतलब वहां पर ज्यादा द्रव्यमान है। भाई बीच मापा खेत में तार खींचा जाना, बीच बीच में तो 10 तार खींच दिया और ऊपर नीचे गैप दे देर खींच दिया तो कोई जानवर टक्कर मार तुरंत ही वापस गिरे, बीच के अंदर द्रव्यमान ज्यादा हो गया। तो इसका निष्कर्ष लिखो, अर्थात परमाणु का प्रयोग नंबर 2 का निष्कर्ष लिखवा रहा हूं। अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में निहित होता है। अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में निहित होता है, केंद्र में निहित होता है। उसी केंद्र को रदरफोर्ड ने, उसी केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया, उसी केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। उसी केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। इसी के आगे लिखो, अर्थात नाभिक का खोजकर्ता, अर्थात नाभिक का खोजकर्ता डैश लगा के लिख दो रदरफोर्ड। अर्थात नाभिक का खोजकर्ता डैश लगा के लिख दो रदरफोर्ड। नाभिक का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। भाई बीच में जो केंद्र में द्रव्यमान इकट्ठा रहता है उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया? नाभिक नाम दे दिया। अब लिखो प्रयोग नंबर 3। प्रयोग नंबर 3 लिखो। अब सुनो भाई, 3 नंबर प्रयोग क्या कहता है? कुछ थे जो कम कोण से विक्षेपित होकर के लौट आए, मतलब ना तो बाहर गया ना सीधा लौटा। मतलब जिया कोई किनारा पर है ना तो कोई गोली आपन निकाला तो किनारा पर लागे तो वह ना तो पार जाए और ना सीधी वापस आवे, टेढ़ी मुड़ जाए। बस वो वाली बात है तीसरी। तो टेढ़ी मुड़ने का मतलब यह है, रदरफोर्ड जी कहते हैं कि भाई परमाणु में बहुत कम भाग ऐसा होता है जहां से अल्फा कण तिरछे मुड़ करके विक्षेपित हो गए। इस बात का निष्कर्ष रदरफोर्ड बताते हैं
कि परमाणु का कुछ भाग धनावेशित होता है। थॉमसन तो क्या कहे, जो ज्यादा भाग धनावेशित, जो थॉमसन ने क्या कहा था, ज्यादा भाग धनावेशित होता है। लेकिन रदरफोर्ड क्या कर रहा है, ज्यादा भाग नहीं, कुछ भाग धनावेशित होता है, कुछ भाग। तो तीसरा प्रयोग लिखो, कुछ हीलियम एल्फा कण ऐसे थे, कुछ हीलियम एल्फा कण ऐसे थे कुछ हीलियम एल्फा कण ऐसे थे जो टक्कर के बाद, कुछ हीलियम एल्फा कण ऐसे थे जो टक्कर के बाद बहुत कम कोण से विक्षेपित होकर, बहुत कम कोण से विक्षेपित होकर, विक्षेपित, विक्षेपित, बहुत कम कोण से विक्षेपित होकर पुनः लौट आए, बहुत कम कोण से विक्षेपित होकर पुनः लौट आए, पुनः लौट आए। निष्कर्ष लिखो इसका, इसका निष्कर्ष लिखो, कुछ कण ऐसे थे जो बहुत कम कोण से विक्षेपित होकर पुनः लौट आए। निष्कर्ष लिखो इसका। मेरी तो ऐसे ही है शरीर, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। निष्कर्ष लिखो, अर्थात परमाणु का कुछ भाग धनावेशित होता है, अर्थात परमाणु का कुछ भाग धनावेशित होता है, अर्थात परमाणु का कुछ भाग धनावेशित होता है। अर्थात परमाणु का कुछ भाग धनावेशित होता है। ठीक है भाई, कुछ भाग क्या होता है, धनावेशित। तो देखो भाई, मतलब ये है रे, ज्या या पन्नी सी, या क्या भाई, या पन्नी है। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा, ज्यादातर तो सीधा ही निकल गया। देखो छेद छाई का मतलब खालिस्तान छो, और भाई खालिस्तान जो जना ही तो सीधा गया। इसका मतलब पहली बात क्या हुई कि परमाणु में ज्यादा भाग क्या होता है, खोखला, खाली जो जना गया। 12,000 में से एक कण ऐसा था जो जिस मार्ग से गया उसी से वापस लौट आया टक्कर के बाद। इसका मतलब यहां पर ज्यादा द्रव्यमान है, अंडे से जो ज्यादा भर वहां से ठोस भाग से, और उसी ठोस भाग को क्या नाम दे दिया, नाभिक। क्योंकि कमाई ने 2 चीज पड़ी थी, जना दिया ठोस भाग से 180 डिग्री पर ही लौट गया। या कोण भी ध्यान रख जो, परीक्षा में कई बार आओ जाए कि जो परमाणु में कण था जो टक्कर के बाद सीधा वापस पुनः उसी मार्ग से लौटा, वो कौन से डिग्री का कोण बन गया भाई, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोना। तो 180 डिग्री लिख दीजिए, प्रयोग नंबर 2 वाला का मायने कोष्टक में खड़े भी 180 डिग्री लिख दीजिए। प्रयोग 2 लिखा जो ना जी में कोष्टक में 180 डिग्री ध्यान रखनी चाहिए बात। ये बात हो गई दूसरी। तीसरी बात क्या कहता है रदरफोर्ड, अब बोर्ड पे देखो, खड़े खड़े ना तो ज्यादा खाली और ना ज्यादा भरवा। तो जी मान लो कि अंडे टक्कर लागी, अब ना तो पार गए और ना वापस आयो मुड़ गो, अंडे टक्कर लागी पार गए ना वापस आयो मुड़ गो। इसका मतलब तीसरी बात से निष्कर्ष निकला कि कुछ भाग क्या होता है, धनावेशित होता है। तो 3 बात ध्यान रखनी, ज्यादा भाग खोखला, परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में होता है, और कुछ भाग धनावेशित। बस 3 बात ध्यान रखनी है रदरफोर्ड। थॉमसन तो यहाँ कहो तो ज्यादा भाग धनावेशित रची, भी ध्यान रखना चाहिए। थॉमसन के अनुसार तो ज्यादा भाग धनावेशित होता है, लाल लाल बता दियो जो, और रदरफोर्ड के अनुसार कुछ भाग धनावेशित होता है। तो इसके प्रयोग की ये 3 बात थी, 3 निष्कर्ष थे। अब इसकी कमी रह गई, कमी के रहेगी भाई, देखो कमी, पहली कमी तो ये रही, इलेक्ट्रॉन का जिक्र ही नहीं किया भाई, इलेक्ट्रॉन कट जाए
कोई जिक्र कौन करे। दूसरी कमी यार है कि थॉमसन जी बीच में बोलिया कर यार इलेक्ट्रॉन तो चारों मेरे घूमी सी, तो फिर रदरफोर्ड है कहो कि भाई मान लो इलेक्ट्रॉन चारों मेरे घूमी सी चक्रण करते हैं, तो चारों मेरे चक्कर लगाऊंगा तो ऊर्जा में कमी आओगी, तो एक कड़ी गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। भाई कोई भी चीज चालेगी ना तो ऊर्जा कमी हो जाए। भाई ये पंखो चालोगे तो ऊर्जा में कमी आओगी, यानी कि बिजली को बिल आओगे तो ऊर्जा अंडीन खर्च होगी। आप 2 रोटी खाओगा तो सारा दिन कत्तो का एवरेज दिया, भाई थोड़ा बहुत काम करा फिर भूख तो लग गई। कई कई आदमी घर ज्यादा काम करी चीज ज्यादा रोटी खाए क्योंकि वहां ज्यादा ऊर्जा चाहे। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन चारों मेरे चक्कर मेरे हिसाब से पहली बात तो लगाऊंगा ना, और लगाऊं चीज तो चारों मेरे चक्कर लगाऊंगा तो फिर ऊर्जा की कमी होगी, तो ऊर्जा की कमी होगी तो कड़े गिर जाना चाहिए नाभिक। इनको जवाब रदरफोर्ड कौन दे सका। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया, दूसरी बात चक्रण करते हैं कि नहीं करते इसका कोई जिक्र नहीं किया, तीसरी बात प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कोई व्याख्या नहीं की। ये रदरफोर्ड की क्या रह गई, कमी रह गई। कमियान दूर कर चीजा का बारे हम समझाओगो नील्स बोर। अब गुण समझाओगो नील्स बोर। तो रदरफोर्ड की कमी लिखो भाई, के कमी री लिखो कमी, लिखो रदरफोर्ड की कमियां सारी की सारी छमियां। अरे क्या किया है लिखो, 1 नंबर लिखो। सारा बैच का टावर गया खड़े, वायुमंडल में खड़े गया। आज परीक्षा च कॉलेज की, आईएएस की परीक्षा आज। तो लिखो पहली कमी, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं किया। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं किया। थॉमसन तो जिक्र करो जो इलेक्ट्रॉन को, पर रदरफोर्ड को ना हाँ नो कुछ ही कौन कहो। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं किया। तो ज्यादा मनसो ज्यादा बस गूंगी लुगाई आओगी फिर। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण नहीं करते। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण नहीं करते। लिखो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण नहीं करते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण नहीं करते। और यदि करेंगे, और यदि करेंगे तो, और यदि करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा। और यदि करेंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। और यदि करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा। ह्रास मतलब कमी आओगी। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण नहीं करते, और यदि करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। यह रदरफोर्ड की क्या है, कमी है। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण नहीं करते, और यदि करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा और एकड़े गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये किसकी कमी है, रदरफोर्ड। तीसरी कमी, रदरफोर्ड के अनुसार प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं हुआ। रदरफोर्ड के अनुसार लिखो, रदरफोर्ड के अनुसार प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं हुआ। अब ये जो कमी थी ना, कम्यान गुण दूर करोगो नील्स बोर। अगला लिखो नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अगला लिखो भाई नील्स बोर का परमाणु मॉडल।
जीव खराब हो। छोरा को जीव खराब हो वालो, कोई नई नई बीननी आओ जी को तो फिर भी माना भाई। घर आने नई नई बीननी आओ जी को जीव खराब हो ना, जना सासू राजी हो जाए कि भाई टाबर टिकर खुशी आवेगी। छोरा को जीव खराब हो आज फिर जीव खराब हो ही जाए। चलो देखो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रही मॉडल। इको दूसरो नाम के चे ग्रही मॉडल खींची, ग्रह मॉडल जिया ग्रह चारों ओर चक्कर लगाओ सी न जिया, लिख लो इको दूसरो नाम ग्रही मॉडल। अरे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ने चेक जो नाभिकीय मॉडल भी खींची, आया ध्यान रख जो नाभिकीय मॉडल भी छे को नाम। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिकीय मॉडल क्यों किया? क्या की खोज कर दियो? नाभिक। ठीक है, अब अपन नील्स बोर जी देखो कौन कौन सी कमियां सुधारेंगे। ग्रही मॉडल भी कहते हैं इसको। इन्होंने क्या बताया? 1913 में दिया जाए मॉडल। नील्स बोर ने क्या कहा? पहली बात सुनो, देखो रदरफोर्ड की पहली कमी नहीं पकड़ के डायरेक्ट समझा रहा जी। अरे देखो ध्यान दो भाई, देखो नील्स बोर रदरफोर्ड की पहली कमी कोई डायरेक्ट समझा रहा है कि भाई सुन रहे रदरफोर्ड, अरे अरे सुनो सुनो, नील्स बोर के बोल रहे थे कि सुन भाई रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाऊं ची तो इनको मतलब को ना कि यहीं यहीं घूमता रही ची। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में करते हैं। भाई कोई फिक्स रास तो रचे जी में घूमी ची है, और पासे यह भी बताओगे कि माई ने कहे कौन पड़ी होंगे कारण में। तो नील्स बोर ने पहली बात क्या कही? नील्स बोर ने पहली बात कही कि भाई सुनो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, वो चक्कर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में लगाते हैं, और उन निश्चित वर्ताकार कक्षाओं को कहा जाता है कोष कक्ष या विविक्त कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोष कक्ष या विविक्त कक्षा। कौन सही हुआ यार ये तो? पढ़वा दे रहे इन। हाथ सुई बना लेंगे, हाथ सुई कमार खाणू पड़ो। सुनो, 1 2 3 और 4। अब मेरी बात सुनो, नील्स बोर ने कहा कि भाई ये तो देखो बीच में क्या है? नाभिक है, और ये है के कोस n बराबर 1, के एल कोस n बराबर 2। समझने की बात है भाई, ढंग से समझना। के एल एम एम कोस n बराबर 3, के एल एम एन एन कोस n बराबर 4। और ये चित्र किसका है? नील्स बोर का है। नील्स बोर परमाणु मॉडल। देखो सुनो, नील्स बोर ने पहली बात तो ये बताई कि भाई सुन रहे रदरफोर्ड, सारा जो इलेक्ट्रॉन छी ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों मेर घूमी छी तो एक निश्चित वर्ताकार कक्ष में घूमी छी। निश्चित वर्ताकार कक्षों में घूमते हैं, और उन निश्चित वर्ताकार कक्षाओं को नील्स बोर ने क्या बोला?
कक्ष बोला या कोष बोल दिया या विविक्त कक्षा बोल दिया? क्या नाम दिया? कोष, कक्ष या विविक्त कक्षा। तो परमाणु में कक्ष, कोष या विविक्त कक्षा नाम किसने दिया था? निल्स बोर ने। इन्होंने बताया कि ये चारों ओर चक्रण निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में करते हैं, जिनको कक्ष, कोष या विविक्त कक्षा नाम दिया। तो ये विविक्त कक्षाएं क्या होती हैं? KLMNOP, ये होती है विविक्त कक्षा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि भाई ये चारों ओर घूमते हैं ना, सुनना समझने की बात है। रदरफोर्ड ये कहा कि ये घूमता रहेगा ना तो माइन पड़ जाना चाहिए। अब निल्स बोर दूसरी बात कैसे समझा रहा है उस बात को देखना। निल्स बोर कहता है कि सुनो, ये चारों ओर घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक बल लगता है। उस बल को कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि नाभिक का ज्यादा भाग धनावेशित होता है। नाभिक का ज्यादा भाग क्या होता है? धनावेशित। तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है। भाई विपरीत के बीच में कैसा बल लगता है? आकर्षण। छोरो छोरीन देखकर राजी वचर, छोरी छोरान देखकर राजी वचर। ये सच्ची बात है। इसे कहते हैं आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। कोई नाचवा को प्रोग्राम में छोरी छोरी नाचती हुई तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, कई कई पेशाब लाग जू पण जाएगा कौन नाच पूरा देखें। और कोई बोधुराम और यही नाच रहा हूं, कोई छोरी नहीं नाच रही हो जाना बढ़वा दे रहा। तो प्लस और माइनस ऐसा मान है। तो ये तो क्या है कि प्लस होता है ये इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहां पर कौन सा बल लगता है? वैद्युत आकर्षण। तो रदरफोर्ड जना ही तो बोलो छो कि भाई ये माइन पड़ जाना चाहिए, या नाभिक से ना जी को पावर ज्यादा रहे और वही इलेक्ट्रॉन ना अंदर खींच लेगो तो ये माइन पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन निल्स बोर कह जाएगी भाई सुन मेरी बात, अंदर की ओर तो लगता है, इसको तो कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। लेकिन कोई भी चीज चारों तरफ घूमती है ना, तो अंदर से नाभिक से बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसको फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया होगा या आगे पढ़ाऊंगा। अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं ये। अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय। अभी केंद्रीय तो केंद्र की ओर, और अब केंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर। तो ये इस साइड में लगता है, इसलिए दोनों बल आपस में क्या रहते हैं? संतुलित। और या अंदर की ओर गिरे को ना, ई वजह से यह आराम से घूमतो रहे। तो दूसरा कारण निल्स बोर ने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगता है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन की ओर अब केंद्रीय बल लगता है। दोनों बल आपस में क्या रहते हैं? संतुलित। इस वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। कितनी बात हो गई? दो। तीसरी बात, तीसरी उन्होंने एक शर्त बताई कि भाई सुनो, या चारों में जब ही घूमेगो जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का क्या भाई? कोणीय संवेग। ये फिजिक्स का मेथड आ रहा है यहां पर। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होना चाहिए 2πr बराबर NH अपॉन, नहीं 2πr NH अपॉन 2π। अब यहां पर तो इसके अंदर तो कट जाएगा। इस प्रोसेसर को अभी समझेंगे आगे वाले पेज में। या एन तो क्या है? संख्या है। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है? प्लांक नियतांक। आर क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या होती है। एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है, ये तो नाभिक, ये तो नाभिक, ये तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? एल हो गया। अब बताओ एल को क्या जाता होगी? ये की क्या जाता नाभिक स्वाब चाहिए तो यही किया और ये किया। और संख्या बढ़ती जाएगी, त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा? त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो एक बार अपन लिखते हैं। पहली तो हेडिंग पे डाल दिया, हेडिंग डाल दिया। चित्र बनाओ। सबसे पहले काम से चित्र बनाओ। सबसे पहले चित्र बनाओ। बना लो।
इसको ग्रही मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर। इसलिए इसको ग्रही मॉडल कहते हैं। लिखवाऊं? बीच में तो नाभिक है साहब ये। पहला लिख दो, चित्र उतार लो तो फिर बता दीजिए ना। चलो आप मजा ही ले। चलें क्या? सबसे पहला पॉइंट लिखो, 1 नंबर। नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन वर्ताकार कक्षाओं को विविक्त कक्षा, वह वकीलाड़ो विविक्त, विविक्त कक्षा, अच्छा मत लिख दीजिए। हाँ, विविक्त कक्षा, ओब्लिक लगा लिखो कोष, विविक्त कक्षा। अब विविक्ति नहीं लिखवा रहे हो तो पहले में बैठ जाओ, यहाँ देख रहे मुंडा माई कही। विविक्त कक्षा कोष या कक्ष नाम दिया, विविक्त कक्षा कक्ष या कोष नाम दिया। जैसे 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 परमाणु की प्रथम कक्षा, जैसे परमाणु की प्रथम कक्षा बराबर के कोष। आया फिर लिखता लिखता 3-4 तक लिखता जाओ, 4 लाइन। हम प्रथम कक्षा बराबर के कोष, पेन मंचोगे हम दूध आ रहे के। नंबर 2 लिखो द्वितीय कक्षा बराबर एल कोष, तृतीय कक्षा बराबर एम कोष। ये खुद ही लिख लो, मुन बोलबा की जरूरत को ना। पहली दूसरी तीसरी चौथी। पहली कक्षा ने के बोला के, दूसरी ने एल, तीसरी ने एम, चौथी ने एन, बाकी इत्यादि लिख दो। बाकी फिर के एल एम एन ओ पी है 40 ही। ठीक भाई। तो पहली बात हो गई नील्स बोर की। कौन सी बात हो गई? पहली। दूसरी बात की समझाऊंगा ये कि भाई माई ने कहीं कौन पड़ी,
इनका उत्तर बताओ रे। देखा अंदर क्यों नहीं गिरते ये? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल दोनों क्या रहते हैं? संतुलित। जी वजह सुबह गिरे को ना भाई, दो साइड में गाड़ी में टायर रीजन हुआ कहीं पड़ा, एक साइड में रहे तो एक साइड में बैलेंस कौन बना ना। तो जी तीन पहिया को स्कूटर को ना भाई विकलांग रीजो, फिर वो पड़ी को ना खड़ी नहीं गुड़ा को ना, वो वाली बात। बैलेंस कौन बना ना क्योंकि वो विकलांगतम। तो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो। नील्स बोर के अनुसार, नंबर 2, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल कोष्टक में लिखो स्थिर वैद्युत बल, कोष्टक में लिखो स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल रहे स्थान आलो स्थिर, स्थिर वैद्युत बल कोष्टक बंद। तथा तथा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ओर लगने वाला, तथा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ओर लगने वाला, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, दोनों बल आपस में संतुलित होते हैं, दोनों बल आपस में संतुलित होते हैं। तथा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, दोनों बल आपस में संतुलित होते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। अरे ज्योग्राफी क्लास होगी ना आज, कोई ची आगा के है आगा, बाकी अध्ययन नेक्स्ट डे करेंगे, बाकी अध्ययन नेक्स्ट डे। धन्यवाद।